स्वरचित पुस्तक वीर सावरकर पर व्याख्यान देने सूचना आयुक्त उदय माहूकर जबलपुर पहुंचे, जहां वे पाटन विधायक अजय विश्नोई के साथ पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने स्वरचित पुस्तक वीर सावरकर पर विस्तृत चर्चा की और पत्रकारों के सवाल के जवाब दिए। तो वहीं पत्रकार वार्ता के दौरान वीर सावरकर के जीवन की कुछ रोचक जानकारियां भी उन्होंने साझा की। उन्होंने बताया कि वीर सावरकर का सिद्धांत राष्ट्रवाद का है। वे मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के विरोधी थे। उनके राष्ट्रवाद में सभी धर्म जातियों को समान रूप से अधिकार हैं। प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने भी वीर सावरकर को सम्मान दिया है। 1963 की गणतंत्र दिवस की परेड में प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को आमंत्रित किया था। 1962 के युद्ध में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका देखकर नेहरू काफी प्रभावित हुए थे। पंडित नेहरू 1-2 साल और रहते तो वीर सावरकर को मान्यता दे देते। माहूकर ने बताया कि वह 2014 में नागपुर संघ मुख्यालय में डॉक्टर मोहन भागवत का साक्षात्कार लेने गए थे, जहां मोहन भागवत ने साक्षात्कार में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को अब तक का श्रेष्ठ प्रशासक बताया था। इस बात को मैंने भी समर्थन दिया था। सूचना आयुक्त उदय माहूकर ने कहा कि 15 साल की तुलना में महज 1 साल के कार्यकाल में सबसे ज्यादा सूचना के अधिकार से जुड़े मामलों का निपटारा किया गया है। इसका श्रेय टीम वर्क को जाता है। वैसे कांग्रेस ने भी, इंदिरा गांधी ने भी उनका सम्मान किया था, ऐसा नहीं है। ये तो देखिए, ऐसा है कि जितना मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रमाण बढ़ेगा उतने ही वीर सावरकर को विलन बनाने की आपको आवश्यकता पड़ेगी, ऐसा है। आप समझे? कोई लोग बोलते हैं अभी 20 साल में क्यों हो रहा है? 20 साल में इसके लिए हो रहा है कि 20 साल में मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रमाण बढ़ा। भाई, इंदिरा गांधी ने उनके बारे में कितना अच्छा कहा हुआ है। तो जैसा मैं बोलता हूँ, देखिए, आपको सत्य को साथ में लेके चलना पड़ेगा। 1963 के युद्ध आपके गणतंत्र दिवस परेड के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आरएसएस को इन्वाइट किया। क्यों किया? कि 1962 के युद्ध में जो आरएसएस की भूमिका जो थी उनकी, अपने जो सोल्जर्स हैं उनको मदद करने की, नेफा में और जो चाइना बॉर्डर के ऊपर, उसको ध्यान, शायद उस टाइम पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी लग रहा होगा उनकी गलतियाँ उनको दिख रही होंगी। समझा? मैं तो ये कहने को तैयार हूँ कि अगर पंडित नेहरू 1-2 साल और अगर रहते तो शायद सावरकर को भी एक्सेप्ट कर लेते। जब उन्होंने आरएसएस को एक्सेप्ट कर लिया था, सावरकर को भी स्थान दे सकते थे। क्या टफ नहीं? अब वो तो केस से केस डिफर करता है, ऐसा नहीं है। लेकिन कई जगह पे ऐसा है कि माहौल नहीं है और जो सूचना अधिकारी हैं वो टाइम पे जवाब नहीं देते और जवाब बराबर नहीं देते, ऐसा कई बार होता है। हाँ? लेकिन मैंने एक बड़ा ईमानदारी से प्रयास किया है कि जो भी सूचना अधिकारी आसानी से सूचना दे देता है उसको मैं धन्यवाद करता हूँ। उसका हियरिंग के दौरान धन्यवाद करता हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम है, आप यू आर एन आइडियल सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऐसा कहता हूँ मैं।